मेकअप के साथ बैठो। मैंने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस भी देखी जिसमें लोगों ने सजेस्ट किया था कि आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। मेसी मोमेंट्स, कियोटिक मोमेंट्स, फन मोमेंट्स जिसमें शायद एस्थेटिक्स ना दिख रहे हो, वो आप एंजॉय करना भूल जाते हो। और लास्ट में क्या होता था लड़कियों? वो सुंदर लड़के क्या करते थे लड़कियों? आई रियली नीड दिस टुडे, क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं है। अगेन, मैं जब भी व्लॉग बनाने जाती हूँ लाइट ही नहीं होती है। मतलब गुड़गांव एक मौका नहीं छोड़ता मुझे खुद को हिट कराने से, एक मौका नहीं छोड़ता। तो मैंने ये टॉपिक कल सोचा था कि मैं आज इसमें बैठ के बात करूँगी, क्योंकि कल रात को जब मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने अपनी फीड को नोटिस किया, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक सी रील्स आ रही। फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम I was obsessed with things to be perfect. Perfect as in कि मेरे बैकग्राउंड में से कोई नहीं बोलना चाहिए है ना, बहुत ही एस्थेटिक बैकग्राउंड लगना चाहिए। आपका बेड में 4 पिलोज से नीचे आपके बेड में पिलोज नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो एस्थेटिक नहीं लगेगा। आपकी बेडशीट और आपका कंफर्टर मैच होना चाहिए, आपका कंफर्टर या आपके पिलोज मैच होने चाहिए, आपका साइड टेबल पिंटरेस्टी होना चाहिए। मतलब मैं सोशल मीडिया देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि यार लोगों ने क्या मेंटालिटी कर दी है कि पीपल आर एग्जॉस्टिंग देमसेल्व्स। को बहुत भौंक रहा है ना। पीपल आर एक्चुअली एग्जॉस्टिंग देमसेल्व्स कि वो रियल लाइफ के जो मजे होते हैं वो सब चीजें छोड़ के अपने इन्वायरमेंट को पिंटरेस्टी करने में लगे हुए। एक हद तक वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मुझे लगता है एक हद के बाद ना वो बहुत ही ओवरवेलमिंग। लाइट आ गई बच्चों, लाइट आ गई बच्चों, बेटा लाइट आ गई। कोई नहीं सुनता मेरी बात। लाइट आ गई है ना। तो मतलब मुझे ऐसा फील होता है ना कि शायद मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज आई लेफ्ट शोइंग माई सेल्फ टू बी परफेक्ट। इसीलिए मैं आज आपके सामने ना मेकअप लेके बैठी हूँ, ना फैंसी क्लोथ्स के साथ बैठी हूँ। से उठी थी, मैंने बस बाल बांधे हैं और मैं ये नींबू पानी लेके बस मैं बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए। सो आई वॉन्ट टू बी समथिंग लाइक टू बी वेरी रियल विद यू। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक ऑन दैट पार्ट कि व्हाई आई स्टॉप चेजिंग perfection. So hello guys, this is Poonam, Shah and welcome again to my channel. Let me tell you कि why I chose to stop chasing perfection. अगर आप मेरी प्रोफाइल भी देखोगे ना, so recently मैंने बहुत ही कम खुद को एस्थेटिकली दिखाने की कोशिश की है। I do make mistakes. मैं जैसी एक्चुअली हूँ मैंने शो किया है कि मैं वैसे ही आपको दिखाऊं। Obviously, see, अगर nowadays people tend to like those things which are very appealing to see. बहुत ही मेकअप के साथ बैठो। मैंने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस भी देखी जिसमें लोगों ने सजेस्ट किया था कि आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर डूइंग ब्लॉग्स। आई मीन सीरियसली, मतलब यार आप मुझे सुनने आए हो कि मुझे देखने आए हो? मतलब अगर मैं नहीं अच्छी दिखूंगी आप मेरी बात नहीं सुनोगे, बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। अगर मैं आपको ऐसे दिख के अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ फेस टू फेस, के आप मेरी बात नहीं सुनोगे। सो आई गेस कि ये सब चीज़ें ना हमारे इन्वायरमेंट ने हमें कहीं ना कहीं दिखाया है, सोशल मीडिया, मैगजीन्स। तो इन सब चीज़ों ने ना एक तरीके से एक स्टैंडर्ड बना दिया है। ईदर यू हैव टू टॉक विद दोज पर्सन, यू हैव टू सिट विद दैट पर्सन और नॉट। मतलब कोई भी रिलेशन रखने से पहले यू सी कि हाँ यार ये कितना एस्थेटिकली मेंटेन्ड है, तो वैसे मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना मैं रियल रह सकूँ मैं उतना ही आपको दिखाऊं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं वो मोमेंट्स एंजॉय करना बंद कर दूं या मैं वो शॉट्स लेने बंद कर दूं जहाँ पे मेरा घर मैसी लग रहा हो। अगर आप मेरे कुछ वीडियोस को पीछे भी देखोगे उसमें शायद मेरी बेडशीट भी नहीं बिछी है या किसी में शायद गद्दा मैंने बाहर सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो आई एक्चुअली डू दोज थिंग्स। आई डोंट नो, आई माइट पीपल विल नॉट लाइक इट, बट क्या घरों में ऐसा नहीं होता? लोग अपने गद्दे सुखाने के लिए बाहर नहीं डालते हैं ना?
क्यों नहीं डालते यार, सब डालते हैं। अपना बेड बनाने के बाद उस बेड में नहीं बैठते हो, दिन भर बैठते हो ना, तो वो हल्का फुल्का तो मैसी होगा ना। यू विल पुल अप योर दिस ब्लैंकेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, खींचोगे ना तो वो ऊपर नीचे जो जाएगा ना। तो आई डोंट नो कि यू नो ये परफेक्शन के चक्कर में लोग अपनी आधी से ज्यादा लाइफ को मुझे लगता है एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। वो जो छोटी छोटी मोमेंट्स होते हैं, मेसी मोमेंट्स, कियोटिक मोमेंट्स, फन मोमेंट्स, जिसमें शायद एस्थेटिक्स ना दिख रहे हो, वो आप एंजॉय करना भूल जाते हो। अगर मेरी फोटो एस्थेटिक नहीं आई है तो मैं नहीं डालूंगी, एस्थेटिक फोटो आई है तो कैप्शन भी एस्थेटिक डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। कितना स्ट्रेसफुल होता है पता है ये चीज। मतलब आप अपनी मर्जी से ना बोल सकते हो, ना अपनी मर्जी से आप कुछ डाल सकते हो। यू विल थिंक ट्वाइस कि यार ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, लिटरली। जरूरी है कि आपका अगर एस्थेटिकली मेंटेन्ड घर है तो आपका जो माइंडसेट है वो भी एस्थेटिकली मेंटेन्ड है। इज इट नेसेसरी? नहीं है ना, जरूरी नहीं है। आप जैसे भी हो ना राइट नाउ, यू आर परफेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आपके फेस पे पिंपल ना हो आप तभी वीडियो बनाओ ना। जैसे आप रीशूट करते हो बार बार, अगर मैं अभी गलती करूँ कोई चीज तो मैं उसको 15 बार अगर रीशूट करने बैठूं, that will be exhausting for me। वो मेरा टाइम वेस्ट करेगा and that will not be raw, unfiltered और authentic नहीं रहेगा। क्या आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओगे? मुझे नहीं लगता। फिर आप लोग पता नहीं किस पूनम को जानोगे जो मैं शायद हुई नहीं, राइट? तो आई एम मेसी, आई एम chaotic। मैं बहुत ज्यादा चीजें, अभी आप यकीन नहीं करोगे, मैं इनके लिए राइस रखने के लिए गई किचन में और मैं ग्लास में चावल नाप के निकालते हैं ना, आई डोंट नो आप लोग कैसे निकालते हो, बट मुझे पता, मेरा एक स्पेसिफिक ग्लास है जिसमें से मैं नाप के चावल डालती हूँ। तो इनके लिए मैं चावल डाल रही थी कुकर प्रेशर में, तो मैं डाल रही हूँ, मुकनिंग में मैं डाल भी रही हूँ अच्छे से, बट स्टिल वो आसपास पूरे कॉर्नर्स में मेरे से स्पेल हो गया। और मैं 2 मिनट तक ऐसे खड़ी रही कि यार तू, कि तेरे पास इतना बड़ा उसका मुंह था कुकर प्रेशर का स्टिल यू कांट मेक इट कि तू उसमें अच्छे से ये चावल डाल सकते। ये रियल लाइफ है। आप हर चीज, मुझे बताओ, आप क्या प्लेट में रोज वो क्या बोलते हैं जो दिखाते हैं, राइस को पहले आप उसमें डालते हो कटोरे में। एक तो अगर आप बर्तन खुद धोते हो तो है ना, राइस को पहले आप कटोरे में डालोगे, प्रेस करोगे, देन आप उसको प्लेट में डालोगे, देन उसको उस शेप में दोगे, देन आप खाना खाओगे, वो भी उसी में से निकाल के, जो कि वो थोड़ी देर बाद वो ऊपर नीचे हो ही जाना है। Does it make sense? Does it? I don't know. क्यों? परफेक्ट दिखने के लिए, ताकि हमारी रील में, कैमरे में वो बिल्कुल। क्या आप ऐसे खाना खाते हो? लेकिन नहीं खाते ना। आप कैसे करछी से सीधे डालते हो और कॉर्नर में आप या कटोरी में आप दाल डालते हो और खाते हो। यू डोंट डू 3-4 काम ना उसके साथ, लेयरिंग वाला काम करते हो। फिर उसके बाद आप किचन में बर्तन बढ़ाते रहते हो कि आप धुलते रहो बाद में कैसे करते हो? नहीं करते हो ना। हाउ स्टूपिड इज दिस। मतलब मैं कभी कभी खुद बैठ के सोचती हूँ कि हाउ स्टूपिड इज दिस टू मेक एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग जस्ट परफेक्ट। मतलब मैं सोचती हूँ क्या कितना ज्यादा इनका दिन का टाइम जाता होगा कि ये खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते होंगे, क्योंकि हर चीज को ये परफेक्टली शॉट करना चाहते हैं। और ये मैं सिर्फ कैमरे के आगे वाले की ही नहीं, अगर मैं सिर्फ कैमरे के पीछे, मतलब जब आप नहीं कोई शूट कर रहे हो तब की भी बात बताऊं कि आप लोगों को, खुद को, आप कितने परफेक्ट हो जब वो आप दिखाना चाहते हो या दिखाते हो। विदाउट कैमरे की बात कर रही हूँ मैं भी। तो दैट इज ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टिंग। कब तक आप किसी को ये बताओगे कि आप कितने परफेक्ट हो? हर किसी में फ्लॉज हैं, एंड दोज फ्लॉज एक्चुअली मेक्स यू यू। तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दोज फ्लॉज। मेरे में कुछ फ्लॉज हैं, आई गेट मूडी समटाइम्स वेरी इजिली, तो दैट इज मी। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, राइट? इजंट इट गुड कि आप किसी को वो चीजें दिखाओ जो आप एक्चुअली हो, rather than आप वो चीजें दिखाओ और टाइम के साथ भी उसको पता चले, अच्छा अब वो आपको आके बोलेगा तो नहीं, वो अंदर ही अंदर सोचेगा अच्छा तूने तो पहले ऐसा दिखाया था, दैट यू आर परफेक्टली इनटू दिस माइंडसेट। नहीं है तो फिर क्यों जता रहे हो? स्टे एज यू आर। लिटिल इम्परफेक्शंस आप में, जस्ट एग्जाम्पल की मुझे अगर
अगर आज के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करूँ, अब एक टाइम पे मैं भी थी, तो मैं उनके बारे में बात करूँ, पहले वी यूज टू हैव टिक मार्क थिंग्स, यार हमारा जो लाइफ पार्टनर होना चाहिए वो ऐसे परफेक्ट होना चाहिए, राइट, गुड लुकिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डैश डैश जो भी है सारे टिक 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 होने चाहिए। स्टिल लड़कियां जो अंदर की चीजों को छोड़ के दे स्टिल गो विद लुक्स, और लास्ट में क्या होता था लड़कियों, वो सुंदर लड़के क्या करते थे लड़कियों, राइट, सो नथिंग इज परफेक्ट, है ना। मैं मुझे खा जाएगा, खा जाएगा, खा जाएगा, सोलंकी खा जाएगा। मैं जब सोलंकी से शादी करने वाली थी, व्हेन आई वाज गेटिंग टू टू मैरी हिम, तो मुझे से कितने सारे लोगों ने आके बोला कि यार सीरियसली, मैंने बोला यस सीरियसली, क्योंकि तुम अभी जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना बेटा, वो आगे जाके तुम्हें बहुत दुख देंगी, बट मेरे को ये बंदा मुझे पता है बहुत सुखी रखेगा। तो परफेक्शन जो होनी चाहिए वो मुझे लगता है विद इन यू, आप जितना, हाँ आप खुद को परफेक्शन एज इन ऐसे नहीं कि आप खुद को पूरा ही चेंज कर दो, आपकी जो मतलब जो आपको लगता है कि यार ये एक्सेसिवली मेरे में रेड फ्लैग्स हैं, एक्सेसिवली मेरे में रेड फ्लैग्स हैं, आप उनको ओवरकम कर सकते हो टू मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन, बट नॉट अ परफेक्ट पर्सन, जस्ट बी अ बेटर पर्सन। अगर यही इतने परफेक्शन के साथ चलोगे ना तो द लाइफ विल बी वेरी 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 स्ट्रेसफुल, वेरी स्ट्रेसफुल। बता रही हूँ मैं आपको, मतलब दूसरों के साथ तो यार देखो, पहली चीज कंपेयर मत करो, बिकॉज मैं हमेशा हर मैं जितने भी वीडियोस शायद मैंने आज तक जिसमें मैंने आपसे 101 बात की होगी, मैं हर बार ये बोलती हूँ कि दूसरों से कभी कंपेयर मत करो, किसी भी चीज के लिए, ना पार्टनर के लिए करो, ना घर के लिए करो, है ना, ना मनी रिलेटेड करो, फाइनेंशियली रिलेटेड करो, किसी भी चीज के लिए दूसरों से कंपेयर मत करो। लिव योर ओन लाइफ, मेक बेटर लाइफ फॉर योर सेल्फ, rather than कि आप कंपेयर करके दूसरे के साथ अपनी लाइफ खराब कर दो। इफ यू आर समवन who always looks for everything in perfection, so I would like to say to you that it's okay if sometimes it is not perfect, it's okay if your hair is not perfect, if it is okay if what you have thought that it might look on you, it is not going to that perfection, है ना। पोस्ट दैट सेल्फी दैट यू वांटेड टू पोस्ट, कि आपने ये सोचा कि हाँ ये एस्थेटिक नहीं है, जस्ट पोस्ट इट, है ना। डोंट थिंक फॉर परफेक्शन, डोंट थिंक टू टेक अ रीटेक, लाइफ हमेशा एक ही टेक देती है, ऐसे रीटेक्स नहीं देती है, राइट। सो आई होप यू माइट वुड हैव कनेक्टेड विद मी टूवर्ड्स जो भी मैंने अभी तक बोला, with perfection, for perfection, on perfection. See, even I make mistakes यार, मुझे नहीं समझ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीजें बोल देती हूँ, मुझे बाद में समझ में नहीं आता मैंने क्या बोला। तो इंसान ऐसे ही होते हैं, what we call human. We are complex. We are not perfect. We are complex. तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मैं आपको एक बार मिलूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग all the ranting that I was doing here in front of you guys. I appreciate a lot अगर आपने यहाँ तक देखा है तो, and I'm sending all the love to my viewers. So thank you so much guys. I will see you in my next vlog. Till then, be safe, be healthy, respect your parents, respect yourself, be raw, be real, be messy, and always protect your peace. आपको अगली बार मिलूंगी in my next vlog. Till then, this Poonam Shah is signing off. See you in my next vlog. I hope you like this vlog. Till then, bye.